बेस्ट ऑडियंस जो मैंने पाई है। तो जिस ट्रॉमा से निकलती हैं द होल लाइफ, 78 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी को, अपनी बच्चियों की गुलामी सेलिब्रेट करें। हमें क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मेंटेलिटी गंदी है। गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, होश में आने की बात कीजिए। अगर ये तसल्ली आपको भी है, टोटली नॉनसेंस है ये। वो क्या शॉर्ट्स में बैठी थी लड़की, दिल एक बार फिर से दहल गया है एंड इट्स वेरी शॉकिंग। तो मैं उन लोगों को क्यों ही इंपॉर्टेंस दूं? फुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम अपने बच्चों की लाइफ को। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक से होंगे। आज हम बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अक्सर मैं सोशल टॉपिक्स पे भी बात किया करती हूँ, बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज एक बार फिर से मन किया कि मन में जो चल रहा है बहुत टाइम से, कई बार माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, जो आपके अराउंड चीज़ें हो रही होती हैं उसे देख कर सुनकर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ और करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन फिर भी बार बार कुछ ना कुछ थॉट्स जो हम माइंड में आते रहते हैं कंटिन्यूसली। आजकर हॉस्पिटल केस कह लो या कोलकाता डॉक्टर रेप केस कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो। इसके अलावा भी आप कुछ और कहना चाहो, जैसे कि आप शेमफुल कह सकते हो, हर्टफुल कह सकते हो, पेनफुल कह सकते हो, वेरी डिसअपॉइंटिंग कह सकते हो। आज की डेट में भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, इट्स वेरी शेमफुल। और कुछ भी आप शब्द इस्तेमाल करो, कोई भी जो वर्ड है वो उस पेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो पेन उस लड़की ने बर्दाश्त किया और वो पेन जो उसके पेरेंट्स आज बर्दाश्त कर रहे हैं। हम सब उस पेन को फील कर सकते हैं, उस पेन के साथ साथ उस डर को भी महसूस कर सकते हैं। दिल एक बार फिर से दहल गया है। वो सब चीज़ें देखकर सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से यही टॉपिक पे बात चल रही है, हमारे घर में भी, अपने आस पड़ोस में भी हम बात कर रहे हैं। फ़ोन कॉल्स आते हैं तो रिलेटिव्स के साथ भी सेम ही कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं हम? कितनी भी बातें कर लें, क्या हमारी बातें करने से कोई बदलाव आ सकता है? नहीं भी आ सकता तो भी बात करना हम छोड़ नहीं सकते, डिस्कशन करना हम छोड़ नहीं सकते। मन में था कि एक कोशिश, मैं चाहे एक बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन आप सब हमेशा कहते हो कि हम आपकी बातों से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन मिलती है, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस ला पाते हैं, अच्छे चेंजेस ला पाते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हम फील करते हैं। तो अगर मैं कुछ लोगों के दिमाग में वो चीज़ें ला पाऊँ या अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करके चीज़ों को कुछ ना कुछ चेंज अगर आ पाए सोसाइटी में उसकी वजह से, तो मैं ज़रूर वो कोशिश करना चाहूँगी। 6 साल पहले भी एक मैंने कुरुक्षेत्र रेप केस पे एक वीडियो बनाई थी, तब भी मैं बहुत हर्ट थी। उस वक्त भी जो दिल में आया, दिमाग में आया, आपके साथ शेयर किया था। तब भी एक 10th स्टैंडर्ड की लड़की के साथ 12th स्टैंडर्ड के बच्चों ने गैंग रेप किया था। तो तब भी माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ था, तकलीफ होती है और डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। कुछ दिन पहले मुझसे जैस्मिन डिस्कस कर रही थी कि मम्मा गुड़गांव से मुझे अच्छे जॉब के ऑफर्स आ रहे हैं, तो हमें ट्राई करना चाहिए, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। तब मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी कुछ दिनों से जो देखा सुना, उसके बाद मैंने जैस्मिन से यही कहा कि ठीक है बेटा, अपने शहर में ही ठीक है, यहीं पे आप काम करो। हमें किसी तरह की भी कोई जॉब, किसी तरह की भी कोई सैलरी जो है वो आपकी लाइफ से बड़ी नहीं है, तो हमें सेफ साइड लेके चलना चाहिए। हम अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डाल सकते इस तरह किसी अलग सिटी में जाकर। तो उसका जवाब ये था कि मम्मा बात सिटी की तो है ही नहीं, अपनी सिटी में भी हम रह रहे हैं, तो हम घर के अंदर तो काम नहीं कर रहे ना, जा तो हम वर्क प्लेस पे ही रहे हैं। तो उस डॉक्टर के साथ, उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ वो उसकी वर्क प्लेस पे हुआ। तो अगर हमारी वर्क प्लेसेस ही सेफ नहीं है तो हम कहीं भी रहें, अपनी सिटी में रहें या आउट ऑफ द सिटी रहें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो जा तो मैं भी काम करने किसी जगह पे ही रही हूँ मम्मा, तो हो तो कहीं पे भी कुछ भी सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी ग्रोथ को हम रोक देंगे। बात तो उस बच्चे की भी बिल्कुल सही है। तो फिर लगा कि इतनी मुश्किल से लड़कियों ने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया है, इतनी मुश्किल से वो अपने आप को ग्रो कर पा रही हैं, इंडिपेंडेंट हो पा रही हैं, फ्री हो पा रही हैं, फ्रीडम फील कर पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी मदर्स को, उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर्स को हार्डवर्क करते हुए, सेक्रीफाइसेस करते हुए, टॉर्चर सहन करते हुए इतना ज़्यादा देखा है कि उन्होंने उस लाइफ को बिल्कुल नो बोल दिया कि हमें वो वाली लाइफ नहीं जीनी है। इसीलिए वो बच्चियाँ एजुकेट हो रही हैं, वो बच्चियाँ इंडिपेंडेंट हो रही हैं, वो कहीं से कहीं पहुँच रही हैं, आज़ाद होना चाहती हैं। हमें क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। क्या हम फिर से एक बार नहीं ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों की ग्रोथ को, ये बोलकर, ये डर पैदा कर कर उनके माइंड में नहीं जाना है बच्चा कहीं पे, आप घर पे ही रहो। सो डिसअपॉइंटिंग कि आज की डेट में भी, मतलब जब हमारी बच्चियाँ ऊंचाइयाँ छूना चाहती हैं, उस वक्त भी आज भी हम इस डर में बैठे हुए हैं। मैं रियली में बात नहीं करना चाह रही थी इस बार, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है, माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है। मैं और कोई वीडियो भी शूट कर रही थी अभी, लेकिन कहते हैं ना कि आपका मन ही नहीं लगता किसी जगह पे, जब आप जो उस लड़की की कंडीशन बयान की जा रही है, जो इस लड़की की कंडीशन बयान की गई और जो चीज़ें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उससे माइंड
हिल जाता है। ऑब्वियसली मैंने इंडिपेंडेंस डे के दिन एक रूटीन व्लॉग अपलोड किया, बहुत ही बेमन से, मन नहीं था क्योंकि वो शूट हो चुका था ऑलरेडी, तो मुझे था कि अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं कुछ ना कुछ काम करती हूँ। व्लॉग को एडिट किया और अपलोड कर दिया। तो कमेंट मुझे ऐसे थे कि आपने उस केस पे कोई बात नहीं की। एक दो कमेंट मुझे ऐसे थे कि आज आपने क्यों व्लॉग अपलोड किया, आप कल व्लॉग अपलोड कर देती, आज आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर लेती। तो फिर मैंने उसको रिप्लाई तो कोई नहीं किया, लेकिन हाँ मेरे मन में एक रिप्लाई ज़रूर आया कि क्या इंडिपेंडेंट डे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। 78 ईयर्स हो गए हैं आज़ादी को, आज भी क्या हम अपनी बच्चियों की गुलामी सेलिब्रेट करें? फ्री तो नहीं कह सकते हम अपनी बेटियों को कि वो फ्री हैं। एक आज़ाद देश में हमारी बेटियां फ्रीली घूम सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं, जितनी ऊंचाइयां छूना चाहें वो छू सकती हैं बिना किसी डर के। कह सकते हैं हम? नहीं कह सकते, प्राउड के साथ कह ही नहीं सकते। बीइंग अ मदर, मेरे मन में अगर ये चीज़ का डर है तो हर मदर के मन में ये डर होगा। हर मदर डरी हुई होगी, हर फादर डरा हुआ होगा अपनी बच्चियों को बाहर भेजने के लिए। तो फिर क्या करें, उनको घर पे बिठा के रखें, फिर से उनको वही लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दें जो हमारे पूर्वजों ने, माताओं ने जी है। बस एक 4 दीवारी के अंदर अपनी ज़िंदगी को बंद करके रख लो, या फिर उनको इस रिस्क में डालें कि जाओ ज़िंदगी बनाओ अपनी, लेकिन रिस्क में रहकर बनाओ। तो क्या किया जाए, कुछ समझ ही नहीं आता। माइंड कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉक हो जाता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए अपने लिए, अपने डर को निकालने के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। बहुत गुस्सा आता है, कई बार नहीं रह पाता माइंड उस कंडीशन में कि स्टेबल है, हम स्टेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। नहीं, हम ये सोच ही नहीं सकते कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। कई बार होता है ना माइंड में, जब हम आसपास वो चीज़ें देखते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ ये नहीं हो सकता। नहीं, हम ये नहीं सोच सकते हैं। एक लंबी कॉन्वर्सेशन बच्चों के साथ मेरी हुई, कुलदीप जी साथ में बैठे हुए थे, तो वही चीज़ें हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ही, अपने आप को रिस्क में नहीं डालना है, वही चीज़ हम कर सकते हैं। हम किसी पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते आज की डेट में। मैं यहाँ पे लॉ और जुडिशरी की बात नहीं करूँगी क्योंकि कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स हैं। 78 ईयर्स आज़ादी को हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। जो एक्चुअल में क्रिमिनल्स हैं उनको पनिशमेंट नहीं मिल पाती है, इसीलिए जो क्रिमिनल्स हैं वो उनका हौसला बढ़ता है और क्राइम रेट जो है वो बढ़ता जाता है। अपनी सोसाइटी को चेंज करने के लिए जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो अपनी तरफ से एक छोटी कोशिश हर कोई कर सकता है और करनी भी चाहिए। इस टॉपिक के थ्रू मैं और भी एक दो चीज़ों पे बात करना चाहूँगी। मेरे ख्याल जो पहले थे आज भी वही हैं। क्यों होती हैं ये चीज़ें, क्यों होती आ रही हैं चीज़ें? एजुकेशन को हम एक मेन चीज़ रख सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ एजुकेटेड नहीं, 100% लिटरेसी आज भी हमारी कंट्री में नहीं है। एजुकेशन को उतना तवज्जो ही नहीं दिया जाता जितना देना चाहिए। कहीं तो एजुकेशन की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है, दिमाग ही काम नहीं करते, बेहोश जी रहे हैं जिंदगी, होश में ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। जहाँ पे एजुकेशन है वहाँ पे आई थिंक पैसा इतना ज़्यादा काम करता है, इतना कंफर्ट है बच्चों को, इतनी सपोर्ट है बच्चों को, कुछ भी गलत करके आ जाओ आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। बच्चे हम बैठे हुए हैं, इतनी सपोर्ट, इतनी गलत सपोर्ट, रियली वेरी शॉकिंग कि इस तरह से परवरिश कर रहे हैं हम अपने बच्चों की और सोचते हैं कि शायद हम बहुत बढ़िया अपने बच्चों को कंफर्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी परवरिश कर रहे हैं। फुल डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम अपने बच्चों की लाइफ को अगर इस तरह की सपोर्ट अपने बच्चों को हम करते हैं तो। किताबी नॉलेज होना इज नॉट इनफ। मॉरल वैल्यूज कहाँ सिखाई जाती हैं? किताबों में नहीं सिखाई जाती, वो घर में सिखाई जाती हैं, पेरेंट्स सिखाते हैं, आपके बड़े सिखाते हैं आपको। हमेशा एक मुद्दा जो उठता आया है वो यही है कि लड़कियों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, इसीलिए ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लड़कियां बाहर निकलती हैं, रात को घूमने जाती हैं, वो कपड़े ऐसे पहनती हैं, वो ये बहुत, हम इन चीज़ों पे बहुत बार बात कर चुके हैं। टोटली नॉनसेंस है ये स्टेटमेंट्स, जितनी भी ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं टोटली नॉनसेंस। बच्चियों के कपड़ों को टारगेट करके आप अपनी तंग मानसिकता शो कर रहे हो, क्योंकि आपकी मेंटेलिटी गंदी है, क्योंकि आपकी सोच घटिया है, इसलिए आप ब्लेम करते हो उन लड़कियों के कपड़ों को, उनके बाहर निकलने को, उनकी आज़ादी को। कम ऑन, इट्स टू मच कि अभी भी हम टॉपिक से बात कर रहे हैं। जैस्मिन को मैंने पूरा फ्रीडम दिया है, उदय को मैंने पूरा फ्रीडम दिया है, लेकिन उनको अपनी लिमिट्स पता है, उनको अपनी बाउंड्रीज पता है, उनको पता है कि कहाँ पे हमको स्टॉप होना है। मेरे को बहुत कहते हुए ये तकलीफ हो रही है। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरी ऑडियंस बेस्ट ऑडियंस जो मैंने पाई है अपने चैनल पे, लेकिन फिर भी बीच बीच में आप किसी को रोक नहीं सकते ना। बीच बीच में लोग आते हैं ऐसे भी जो बोलते हैं कि शॉर्ट्स पहनी हुई है,
जैस्मिन ने, वो अपने भाई के सामने शॉर्ट्स पहन के खड़ी है, उसको शर्म आनी चाहिए, ये वो, मतलब मैं उनको क्या ही जवाब दूं। बट सीरियसली आप इस तरह की चीज़ों को फील करते हैं, सोचते हैं, इन कपड़ों को लेकर आप बात करते हैं। मुझे भी, मैंने भी अगर कोई जीन्स पहनी है, कुछ पहना है, तो मतलब मैं उन लोगों को क्यों ही इंपॉर्टेंस दूं, मतलब मैं क्यों इंपॉर्टेंस दूं उन लोगों की सोच को कि हाँ वो क्या बोलते हैं, मुझे क्या फर्क पड़ता है उन सब चीज़ों से। बट क्या हैरान होती हूँ कि इतनी तंग मानसिकता में आज भी आप बैठे हो, तो हम कैसे ये सोच लें कि लड़कियों के एक्शंस को टारगेट नहीं करेंगे। आप तो किसी को भी टारगेट कर सकते हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। अभी जो रेप हुआ है वो क्या शॉर्ट्स में बैठी थी लड़की, या वो रात को सड़क पे घूम रही थी, अपनी वर्क प्लेस पे थी, अपनी जॉब कर रही थी, प्रॉपर उसने कपड़े पूरे पहने हुए थे, देन हाउ कैन यू एक्सप्लेन द ड्रेसेस कि हाँ वो ड्रेसेस की वजह से होता है। मैं रोक नहीं सकती, बट मैं फिर भी कोशिश कर सकती हूँ, ये कह सकती हूँ कि प्लीज स्टॉप, ये नॉनसेंस स्टेटमेंट्स देना बंद कर दीजिए प्लीज, वो आपके लिए खुद के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज, अपनी बेटियों को बहुत संस्कारी बेटियां बनाने की कोशिश करना। खैर आजकल तो हर मदर जान गई है कि हाँ नहीं, ज़्यादा संस्कारी बनाकर कोई फ़ायदा नहीं है, उसको टॉर्चर ही सहन करना पड़ेगा, तो इसलिए उनको वो स्टेप लेना सिखाती हैं, गलत के खिलाफ बोलना सिखाती हैं। लेकिन फिर भी बेटों को संस्कार देना है। आपके बेटों को ये पता हो, बहुत अच्छे से उनको पता हो कि अगर किसी लड़की को उन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, उसको फिजिकली तो क्या इमोशनली भी अगर हर्ट किया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तमीज सिखाना बचपन से अपने बेटों को, लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। कभी तुमने किसी लड़की को गलत नजर से देखा भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वो डर लड़कों के मन में जरूर आना चाहिए। डर की भी बात ना करो, डर पैदा करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर आपकी फैमिली में खुद अपने घर की लेडीज को रिस्पेक्ट देते हो, आप खुद जानते हो वैल्यू ऑफ वुमेन क्या है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने बच्चों के मन में वो डर पैदा करने की। वो ये सीखते हुए ही बड़े होंगे, लेडीज को रिस्पेक्ट देनी है। किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी करना तो क्या, कोई और भी कर रहा होगा तो उसको भी कैसे रोकना है। तो जब हम ये चीजें बच्चों के माइंड में भरते हुए उनको बड़ा करते हैं, तो हमारे बच्चे गलत कंपनी को कभी ज्वाइन ही नहीं करते। उनको पता होता है कि कौन से फ्रेंड सर्कल में हमको जाना है, कौन से फ्रेंड सर्कल में हमको नहीं जाना है। दीज आर द थिंग्स। मैं हमेशा कहती हूँ कि बातें करने से कुछ नहीं होगा। मैं आज ये वीडियो बनाने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मेरी फीलिंग्स जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके मन में जो आएगा, जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद फील होगा, कमेंट करोगे। लेकिन उससे क्या चेंज आ पाएगा? बातें करने से नहीं, एक्शन लेने से चेंज आता है। और एक्शन लेना क्या है? अगर हम ये बोले कि इंडिविजुअली हमारे एक्शन लेने से क्या होगा, 5, 7, 10 घर और एक्शन ले लेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है। देखो, धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं, तो कभी तो इंप्रूव होगा। जैसे मैं एक बात करती हूँ, गवर्नमेंट ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान चला देने से तो देश स्वच्छ नहीं हो जाएगा। हर वक्त गवर्नमेंट तो आके झाड़ू नहीं लगाएगी आपकी सड़कों पे कि हाँ हमेशा वो सफाई करते रहेंगे और आप गंद डालते रहोगे। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कूड़ा बाहर नहीं फेंकें, सफाई रखें। इसी तरह से हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग इस तरह से की जाए कि उन्हें पता हो कि ये चीज कितनी गलत है, ये चीज कितनी सही है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी भाषा सही है कौन सी भाषा सही नहीं है। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहती उन चीजों पे, लेकिन हम अपने बच्चों को शायद काफी कुछ सिखाते हैं। धर्म की रक्षा करना, पूजा पाठ करना, बड़ों के चरण छूना, है ना, सब सिखाते हैं अपने बच्चों को। तो साथ में ये भी एक लेसन होना चाहिए, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना। जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, बहुत सही मौका है, आप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी बना सकते हैं। सोसाइटी के लिए ये आपका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। अपने बच्चों के साथ बात कीजिए इन सोशल टॉपिक्स पे, क्योंकि वो जो लड़कियां जिनके साथ ये होता है, वो जिस ट्रॉमा से निकलती हैं द होल लाइफ, वो हमारे बेटे महसूस नहीं कर सकते हैं। नेसेसरली उन टॉपिक्स को पॉइंट आउट ना किया जाए जिन टॉपिक्स का कोई मतलब नहीं है। लड़कियों के कपड़ों को लेकर, उनके फ्रीडम को लेकर, उनके लाइफस्टाइल को लेकर ना बात की जाए। प्लीज माइंडसेट को चेंज करने की बात कीजिए, लड़कों के दिमाग को ठीक करने की बात कीजिए, होश में आने की बात कीजिए, ताकि दुनिया होश में आए। बेहोश हैं लोग अभी, आप उनको इंसानों की कैटेगरी में ही नहीं मान सकते। उस बच्ची की कंडीशन बताती है कि वो इंसान नहीं रहे होंगे, वो तो क्या ही कह सकते, उनको इंसान तो नहीं कह सकते जिन्होंने वो चीज की है। जो मैंने रिसर्च किया पिछले कुछ दिनों में, वो बहुत शॉकिंग था। मुझे ये जानना था कि क्या सिर्फ हमारे कंट्री में ही
ये चीजें होती हैं या और किसी कंट्री में भी होती हैं। तो एक्यूरेट रेप स्टैटिस्टिक्स निकालना तो काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं की जाती, मतलब पुलिस में कंप्लेंट ही नहीं की जाती है। लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के द्वारा जो स्टैटिस्टिक्स निकाले गए 2024 में, उसके अकॉर्डिंगली 35% जो वुमेन है वो सेक्सुअली हरासमेंट का शिकार होती हैं एवरी ईयर। और उसमें से भी अगर हम निकाल के चले 40% ही हैं हेल्प के लिए कुछ कोशिश करती हैं। उसमें से भी सिर्फ 10% हैं जो लॉ का सहारा लेती हैं, मतलब जाके कंप्लेंट करती हैं। हाईएस्ट जो रेप रेट रिपोर्ट किए गए हैं वो स्वीडन के हैं, एंड इट्स वेरी शॉकिंग। हम अपने कंट्री को डेवलपिंग कंट्री मानते हैं, शायद इसलिए इसमें ऐसा हो रहा है, एजुकेशन की कमी है इसलिए ऐसा हो रहा है। वो तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पे तो एजुकेशन की कोई भी नहीं, वहां पे तो एजुकेशन जो है प्रायोरिटी पे होती है। तो फिर एजुकेशन तो मतलब कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही है आपका। मॉरल वैल्यूज कहाँ पे हैं? जो ये एजुकेशन जो देनी चाहिए वो कहाँ पे है? यूनाइटेड स्टेट्स में जो रेप होते हैं उसमें से 70% जो लोग होते हैं जिनके द्वारा अटेम्प्ट किया जाता है वो उन लड़कियों के नोन होते हैं, कोई अच्छे जानकार होते हैं। इट्स रियली वेरी शॉकिंग। हैवान कहीं पे भी हो सकते हैं। मैं एक ये कोशिश कर सकती हूँ कि जितनी मेरी ऑडियंस है मैं उनको कहूँ कि आप अपनी अपनी स्टोरीज में इस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए। जितने आपके नोन हैं उनसे बात कीजिए, अपने लड़कों को एजुकेट कीजिए, अपने लड़कों को मॉरल वैल्यू सिखाइए। लड़कियों को तो हम सिखाते ही हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसने किसी दूसरे के घर जाना है, तो किसी दूसरे के घर को अच्छा बनाने के लिए हम उनको मॉरल वैल्यू सिखाते हैं, हमको संस्कारी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे लड़के को हमारे ही घर रहना है तो उसको कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद को शाबाशी देना चाहूंगी क्योंकि ट्रस्ट है, मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपने बच्चों की जो परवरिश की है वो मैंने शिक्षा दी है। सेटिस्फाइड हूं मैं इस चीज से। मुझे पता है कि मेरे बच्चे समाज को कभी भी कोई हार्म नहीं करेंगे। अगर ये तसल्ली आपको भी है, शाबाशी खुद को जरूर दे लीजिए कि आपकी जो परवरिश है वो बहुत बढ़िया है। अगर आपके बच्चे भी इस तरह की सोच रखते हैं, समाज के प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, दैट इज वेरी गुड। समाज में कोई 1 या 2 या 10 लोग नहीं होते, सब लोगों के साथ ही समाज बनता है। तो हम सब लोग अगर इंडिविजुअली कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि इन फ्यूचर हमको चेंजेस ला सकें। अदरवाइज ये चीज़ें होती रहेंगी और जैसे ही हम ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे ही हमें लगेगा कि हम फ्री हो गए हैं, हमारी बच्चियां फ्री हो गई हैं, जैसे ही हमें लगेगा कि हमारी बच्चियां ऊंचाइयों को छू रही हैं, एक बार फिर से कोई ऐसा हादसा हो जाता है और एक बार फिर से मन दहल जाता है, डर जाता है और हम फिर से अपनी बच्चियों को रोकना शुरू कर देते हैं और उनकी ग्रोथ को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़्यादा हर्टफुल है, तकलीफ होती है दिल को, क्योंकि हम नहीं करना चाहते। मैं यही कह सकती हूँ, कोई भी वर्ड जो है वो उस पेन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उस बच्ची के पेरेंट्स के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। ईश्वर उनको ये दुख सहन करने की शक्ति दे और हम सबको ये हिम्मत दे कि हम खुद को और अपनी सोसाइटी को अवेयर कर पाएं। जुडिशरी से हम ये उम्मीद करते हैं कि उस बच्ची को न्याय ज़रूर मिलेगा। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।